नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेरिवेटिव्स का ज्ञान के थर्ड एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे थर्ड एपिसोड में। सर, पहले 2 एपिसोड है जहाँ पे हम लोग ने फ्यूचर्स और कॉल ऑप्शन के बारे में जाना, तो सर ये एपिसोड में हम लोग जानेंगे पुट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले तो देवेन बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एपिसोड्स को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और पहले 2 एपिसोड में हमने फ्यूचर्स और ऑप्शन में कॉल को कवर किया है। इस एपिसोड में जैसे कि आपने कहा कि आप पुट के लिए तैयार हैं, तो देवेन मैं भी तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप शुरू कीजिए क्वेश्चंस, मैं आंसर्स देता। जी, तो सर सबसे पहला सवाल, पुट क्या है? देखिए, जैसे लास्ट वीक देवेन अपन ने डिस्कस किया था कि कॉल का मतलब तेजी। जी, जब तेजी का व्यू लेना हो तब ऑप्शंस में कॉल में काम किया जाता है। ऑप्शंस में वैसे ही दूसरा एक फेज और होता है या दूसरा एक चैप्टर और होता है जिसमें पुट होता है, जिसको पी के नाम से जाना जाता है, पुट। तो पुट ऑप्शन का मतलब मंदी का ट्रेड लेना। ओके। यानी अगर आपको तेजी का ट्रेड लेना है तो आपको कॉल लेना है, आपको मंदी का ट्रेड लेना है तो आपको पुट लेना है। तो जब भी आपको मार्केट में करेक्शन लगती है आप ऑप्शंस में पुट ले सकते हैं। जैसे कॉल के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है, वैसे ही पुट में भी स्ट्राइक प्राइस होती है। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग को कोई स्टॉक है जो 100 से 110 जाते हुए लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 100 का प्राइस 110 हो जाएगा, तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा। तो जब हम लोग को वही 100 वाला शेयर अगर 90 की तरफ जाते हुए दिखे, अगर वो नीचे की तरफ आते हुए दिखे, तो हम लोग को पुट ऑप्शन बाय करना है। ये मैं सही समझा अभी तक? राइट। अभी देखिए, कैश में आप खाली ले सकते हो जी सर, या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो जी, सेल नहीं कर सकते। जी फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हो जी, लेकिन सर उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, आपने वीडियो में बताया। बिल्कुल, और अच्छे से आपको याद है। जी तो सर। फ्यूचर्स में मार्जिन ज्यादा लगता है जी। तो हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती फ्यूचर्स में काम करने की। करेक्ट। तो अब जब मार्केट में मंदी लग रही है, जी। करेक्शन लग रहा है, या इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो, F&O के जो 150 या पूरे 200 स्टॉक जो होते हैं, या इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी है, या बाकी जो वीकली एक्सपायरीज इंडेक्सेस जो होते हैं, मिड कैप, फिर निफ्टी, इनके किसके भी अंदर में जब भी आपको लगता है कि करेक्शन आने वाला है या करेक्शन आ सकता है या आपको लगता है कि ओवरबॉट है और यहाँ से गिर सकता है, तो आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये अगर भाव चल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से 90 रुपया या 80 रुपये का भाव आ सकता है, तो आपकी कैपेसिटी या आपकी रीडिंग के हिसाब से आप ऑप्शन में पुट ले सकते हो। जैसे कॉल में 100 रुपये का अगर भाव चल रहा है तो 90, 95 के कॉल भी होंगे, 100 का कॉल भी होगा, 105, 110 का कॉल भी होगा। ऐसे ही मंदी के टाइम पे पुट में 100 का अगर भाव चल रहा है, 110 का पुट भी होगा, 105 का पुट भी होगा, 100 का पुट भी होगा, 95 का पुट भी होगा। 95 मतलब 95 का पुट भी होगा, 90 का पुट भी होगा। ऐसे नीचे तक स्ट्राइक प्राइस, ऊपर तक स्ट्राइक प्राइस, ऐसे करके पुट आपको अवेलेबल होते हैं। जी सर, ये लास्ट वीडियो में सर आपने बताया था कॉल ऑप्शन में, जब भी हम लोग ने देखा था कि जो 90-95 है वो इन द मनी है, 100 एट द मनी हो गया, 105, 110 आउट ऑफ द मनी है। तो सर ये पुट में भी सेम रहता है या कुछ डिफरेंट रहेगा ये पुट में? इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी तो रहता ही है, लेकिन इसमें रिवर्स उल्टा होता है। ओके। कैसे? ये चीजें समझने के लिए आपको वीडियो को 2-3 बार देखना होगा। कॉल पुट समझना इजी नहीं है, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझना ये भी इजी नहीं है। तो जैसे आपने कॉल के साइड में CMP के नीचे इन द मनी, CMP एट द मनी, उसके बाद आउट ऑफ द मनी। अब पुट में हम नीचे का व्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो 100 के भाव के ऊपर का इन द मनी, ओके, 100 का एट द मनी, और 100 के नीचे का आउट ऑफ द मनी। यानी जो कॉल साइड में था एग्जिट उसका अपोजिट पुट साइड में होगा। सर तो इसमें एक चीज मैंने नोटिस किया कि 100 के भाव का जो है वो कॉल में भी एट द मनी था, पुट में भी एट द मनी है। बिल्कुल, जो आपका भाव चल रहा है उस भाव पे जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो कॉल का हो या पुट का हो, वो एट द मनी कहलाएगा। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जो कॉल का होता है वो अपोजिट पुट में हो जाता है। ओके, तो 90-95 ये आउट ऑफ द मनी है पुट के लिए, 100 एट द मनी है क्योंकि वहां पे CMP चल रहा है वो स्टॉक का, और 105, 110 दोनों इन द मनी है। राइट, एकदम सही समझा आप। सो तो अभी इसमें प्रीमियम कैसे समझेंगे? आपने कॉल ऑप्शन के टाइम पे बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होता है, तो इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो सर इसमें 105 वाले में इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, मतलब उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, या सेम कॉल की तरह की उसका प्रीमियम कम होगा? ऐसे देखिए, बाकी सारी चीजें, सारा फंडा, सारा कैलकुलेशन सब सेम होगा। सिर्फ इतना समझना है कॉल तेजी करते वक्त इन द मनी 100 के नीचे वाला होगा, या आपके स्ट्राइक प्राइस, आपके भाव के नीचे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो होगा। पुट में आप मंदी कर रहे हो तो आपके भाव के ऊपर वाला इन द मनी होगा। कैलकुलेशन सारा सेम होगा। जो इन द मनी होता है
उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होता है। Correct. जो एट द मनी होता है उसमें टाइम वैल्यू होता है, और जो आउट ऑफ द मनी होता है Time. उसमें टाइम वैल्यू होता है, बट उसमें टाइम वैल्यू कंपेरेटिवली एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस से कम होगा, कम। क्योंकि आप दूर के भाव का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो। ओके सर, मतलब आप ये भी कहना चाह रहे हो कि अगर हम लोग एट द मनी लेते हैं तो वहाँ पे टाइम वैल्यू है, आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो वहाँ पे भी टाइम वैल्यू है, लेकिन वैल्यू कम होगी क्योंकि वो दूर का है ऐसे। राइट। ओके तो सर इन द मनी जो है 105 वाला, अगर ये हम लोग एग्जांपल में ले ले कि पुट ऑप्शन में 105 की स्ट्राइक प्राइस है, तो उसमें सर एक बार फिर से मुझे कैलकुलेशन बता देंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम, से फॉर एग्जांपल 10 का प्रीमियम है और 105 रुपये स्ट्राइक प्राइस है, तो वो 10 का प्रीमियम में टाइम वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? अभी देखिए इसमें ऐसा कैलकुलेशन होगा देवेन, अभी 100 का अभी भाव चल रहा है जी सर। 105 का स्ट्राइक प्राइस है, Correct. तो आपने 105 का पुट अगर खरीदा है और अगर 10 रुपया प्रीमियम चल रहा है तो बाई डिफॉल्ट 105 माइनस 100, 5 रुपया तो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया। ओके और बाकी का जो बैलेंस बचा, प्रीमियम 8 हो 12 हो कुछ भी हो, जो भी बैलेंस बचा वो टाइम वैल्यू हो गया। अब टाइम वैल्यू क्या होता है, आज मंथ शुरुआत हुआ है और आपके पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली महीने में 20 से 22 वर्किंग डेज होते हैं, तो 20 से 22 वर्किंग डेज का वो कॉस्ट होता है। तो जैसे जैसे डेज निकलेंगे वो टाइम वैल्यू शुरू होते जाएगा, अगर आपका भाव मूव नहीं भी हुआ तो भी, यानी अगर भाव 100 के 100 पे अगर 5 दिन तक रहा तो जो प्रीमियम 10 रुपए का था 5 दिन के बाद वो हो सकता है अपने आप ही भाव उधर ही है लेकिन प्रीमियम 8 हो जाएगा। तो अगर आपने 10 में खरीदा है तो अभी आप 2 रुपए के लॉस में हो जाओगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मूव पकड़ते हो वो आपको मिलना चाहिए, स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए। मैंने फर्स्ट सेकंड एपिसोड में कहा भी था, ऑप्शंस आर चाइना मेड। करेक्ट करेक्ट। इसका लॉजिक यही है कि वो जैसे जैसे टाइम निकलता है वो गलते जाते मतलब कम होते जाते हैं, श्रिंक होते जाते हैं, Okay. खराब होते जाते हैं। सर तो लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि टाइम वैल्यू जो है वो कम होते जाता है जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, तो ये कॉल ऑप्शन में भी सेम रहता है, पुट ऑप्शन में भी सेम रहता है, करेक्ट? सारे फंडे सारे कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेंगे, सिवाय खाली आपको इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी समझने के लिए। जी तो सर पुट ऑप्शन के बारे में हम लोग ने जाना, लेकिन सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्टडी करूंगा और अगले वीडियो में सर हो सकता है मैं आपके लिए कुछ सवाल लेके आऊँ और एक सवाल पे हम लोग ये डिटेल एक और वीडियो करेंगे जिसमें कॉल ऑप्शन के बारे में और पुट ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में और जानेंगे और वो सवाल का आप अगर हो सके तो जवाब दे देना सर। बिल्कुल देवेन, आप ही नहीं सभी दर्शकों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा वीडियो को बार बार देखें। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, ये मुहावरे ये स्लोगन आपने सुने होंगे। ट्राई करते रहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिले। लर्न करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा या बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। आप अच्छे से देखिए दोनों वीडियो को क्लब करके देखिए, आपको पूरा सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, आपको समझेगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। और अगले एपिसोड में मैं चाहूंगा कि इसके आगे के सवाल और आप लेके आइए। जी सर, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या सवाल मुझे आते हैं। मैं दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए और हम सीधा सुमित सर से ये सारे सवाल के जवाब लेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.